बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। अचर प्रवर समय सागर जी महाराज की। हम लोग कल ईश्वर के विषय में जानने का पुरुषार्थ करे है ना। हमने ये जानने का पुरुषार्थ किया कि ईश्वर हमारा कर्ता है कि नहीं। अगर हम उसे अलग अलग दृष्टिकोणों से समझें तो हम ईश्वर को हर विषय में स्वीकार सकते हैं। भक्ति और अध्यात्म में एक अंतर यही है। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वह हर चीज अपने प्रभु पर डालता है। आप लोग श्रावक हो, आपके लिए विशेष क्या होता है? भक्ति है ना, होती कि नहीं होती? तो आपको हमेशा इस भक्ति का जब आलंबन लेता है, गुणानुराग से जब भरता है, तब वो गुणों के अनुराग से भरने के बाद निश्चित तौर पे वो अपना सर्वस्व अपने से बड़े को मानता है। उसके लिए ये भेद नहीं होता कि मैं बड़ा हूं या वो, उसके लिए तो सिर्फ वही बड़ा होता है। समझ रहे हैं? आपका एक आइडियल, आपका एक ऐसा महान आत्मा होता है जिसके बल पे हम आगे बढ़ते हैं। उस आइडियल को जब तक हम स्वीकार नहीं लेते, अपना सर्वस्व नहीं स्वीकार लेते, तब तक वो हमारा आइडियल भी हमारे काम का नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? कभी कभी ये भ्रम हमारे दिमाग में एकांत से बैठ जाता है और उसी का दुष्परिणाम ये निकला कि ईश्वर कुछ नहीं करता। उसका दुष्परिणाम निकला कि आपकी जनरेशन, आपके लोग भटक गए। आपके लोगों ने भगवान को मानना इसलिए छोड़ दिया कि जैन शासन में तो कुछ होता ही नहीं, जैन शासन में तो भगवान कुछ देता ही नहीं, जैन शासन में ईश्वर कुछ नहीं करता, और इसी कारण से वो भटक गए। इसी कारण से उन्होंने ईश्वर की मान्यता छोड़ दी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब ईश्वर कुछ करता नहीं तो ऐसे ईश्वर को मैं क्या करूंगा, सिर थोड़ी फोड़ना है मुझे उससे। जब मेरा ईश्वर मेरे लिए कुछ करेगा ही नहीं तो मुझे क्या करना है ऐसे ईश्वर का। क्योंकि संसार एक तरफ नहीं चलता, संसार दोनों तरफ से चलता है ना। इस हाथ दो, इस हाथ लो। अगर ऐसा ना हो तो कोई किसी को नहीं मानेगा। आपके घर में आपकी मान्यता क्यों है मालूम? आपकी उपयोगिता के घर। अगर उपयोगी नहीं है तो आपकी कोई आपकी वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू। आपको अगर ऐसा महसूस करना हो तो 2-4 दिन काम करके मत देखना। आप कहते हैं ना मुझसे कुछ नहीं होता। देखो, आप जो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं वो सबको आपकी वैल्यू जीरो कर देंगे। कोई बात नहीं करते तो कोई बात नहीं। समझने का पुरुषार्थ करना। ईश्वर की भी तभी तक वैल्यू है जब तक उससे कुछ प्राप्त होता है। समझे ना? समझ रहे हो? सूर्य को क्यों पूजा जाता है मालूम आपको? सूर्य की वैल्यू क्यों है इतनी? क्योंकि वो प्रकाश देता है। अगर सूर्य प्रकाश ना दे तो हमें क्या है? सूर्य क्या लेना, क्या देना? हमें कोई फर्क पड़ता है? कितने बड़ा वो सूर्य हो, कितने ही बड़ा उसका नाम हो, तो हमारे लिए कोई जीरो वैल्यू है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक कहावत है, जिस सूर्य का ठंड में इंतजार होता है, जिस सूर्य का ठंड में इंतजार होता है, उसी सूर्य का गर्मी में तिरस्कार होता है। पता है आप? है ना? होता है ना? इंतजार होता है ठंड,
और गर्मी में उसका अपन। इसका अंतर पता है आपको क्यों? इसमें अंतर कहाँ है? किस कारण से अंतर आ रहा है? क्यों तिरस्कार हुआ उसका? परिस्थितियां चेंज हुई तो, क्योंकि ठंड में उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा थी, क्योंकि ठंड में हमें उसकी जरूरत थी, और गर्मी में वही हमारे लिए अनुपयोगी हो गया, तो उसका तिरस्कार हो गया। ईश्वर की भी कोई वैल्यू है कि नहीं? ईश्वर के बारे में आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ईश्वर के बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट हो कि नहीं? बहुत अच्छे समझना। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आज तक हम डाउटफुल होकर एक तरफा चले। एक तरफा का चलने का ये हमारे जीवन में नतीजा आया कि बहुत से लोग ईश्वर को छोड़ बैठे। जैन शासन को छोड़ के अन्य शासन में ईश्वर के बारे में जो कुछ भी है, उसका मुख्य कारण यही है कि वहां पर ईश्वर को उन्होंने स्वीकार लिया कि ये मेरा ईश्वर सब कुछ है, सब कुछ। अभी हम भगवान के पीछे हमारा इतना समर्पण नहीं है। उनका समर्पण अगर देखना हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, अभी सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की यहाँ कोई चर्चा नहीं है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा अलग रख के सोचने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सोचने का ढंग आप बदलें, आपका आईक्यू बदले, आपके जो थॉट्स हैं वो चेंज हो, विचार चेंज हो, तभी हम बहुत कुछ पा पाएंगे। हम एक ही लाइन से चल के हमने बहुत कुछ सिर्फ बनी बनाई लाइनों पे हम चल पड़े हैं ना, हमें यही नहीं पता ये कहाँ जाके खत्म होती है, और वो ऐसे चौराहे पे लाके खड़ा करती है जहाँ से इतनी मार्ग फूट जाते हैं कि ओरिजिनल मार्ग पता नहीं पड़ता, इतने रास्ते पे ले जाके खड़े करते। तो इसलिए थोड़ा सा इसे समझना। आज एक व्यक्ति हमारे पास आए, महाराज जी आपसे एक बात कहना है। मैंने क्या? महाराज जी बात थोड़ी सी ऐसा आपको अटपटी लगेगी, क्योंकि ये अन्य दर्शन में जो लोगों की भक्ति है, लेकिन गहरी कितनी ये देखने वाला विषय है, अभी सम्यक दर्शन वाला विषय नहीं, पहले कीजिए। उनके यहाँ पे एक लड्डू गोपाल होते हैं, नाम सुना आपने? लड्डू गोपाल मतलब कृष्ण का बिल्कुल बचपन का रूप, छोटा सा बच्चा होता है ना, बिल्कुल बचपन, उसको बोलते हैं लड्डू गोपाल। बाल गोपाल भी बोलते हैं उसे, और उसे लड्डू गोपाल भी बोलते हैं। लड्डू मतलब छोटा सा। तो उनके यहाँ पे बहुत से लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाता है। उनका मतलब इतनी आस्था है उनके प्रति, भगवान के प्रति, कि जब वो उनको अपना बना लेते हैं, मतलब उसे अपना मान लेते हैं, तो हर पल वो अपने साथ लेके घूमते हैं। मतलब वो ठंड आती है तो उन्हें स्वेटर पहना देते हैं, गर्मी आती है तो उन्हें कूलर लगा देते हैं, उन्हें सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, सुलाना, अभी जाग रहे हैं, अभी सो रहे। और ये सिर्फ वो देखे में नहीं करते, वो रियल में उसको ऐसा महसूस करते हो, वो भगवान के प्रति ऐसा महसूस करते। उनसे कह दोगे कि भाई तुम्हारे भगवान को ऐसा क्यों, तो वो कहेंगे नहीं नहीं उन्हें ठंड लग रही है, अभी हम उन्हें जगाओ नहीं, 12 बज गई, अभी सोने का समय है। देखा आपने कभी इस चीज को? कभी देखा? तो उन्होंने बताया कि एक दिन हम लोग ऐसे ही उनके अजैन दोस्त के साथ, वो लड्डू गोपाल का एक बहुत बड़ा उनका मंदिर होगा, वहां गए होंगे, तो वहां दर्शन करने गए, कृष्ण के दर्शन करने गए। वो दर्शन के करते करते उन्होंने देखा कि भाई ठीक 12 बजे उन्होंने दरवाजा लगा दिया। क्यों लगा दिया? तो पता पड़ा कि वो आज अब उनका रेस्ट का समय हो गया, वो सुबह 4 बजे से दर्शन दे रहे थे, तो वो अब सोएंगे, फिर 1 बजे जगेंगे, फिर वो आप सबको दर्शन देंगे। तो वहां जो लाइन में लोग खड़े थे, वो बहुत लंबी लाइन थी उनकी, तो उनको गुस्सा आया एक व्यक्ति को, क्या है हम इतनी देर से खड़े हैं। तब एक व्यक्ति ने उससे कहा कि देखो वो भी तो भगवान है, उन्हें भी तो
भाई नींद आती है, उन्हें भी तो नींद आती है, इसलिए इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, इसमें है उन्हें भी तो सोने दो, वो भी तो आप थक जाते हैं। मतलब उनकी कितनी आस्था है भगवान के प्रति कि वो उन्हें हर तरीके से अपनाते हैं। अब देखो हमारे लिए ये कुछ भी क्रिया हो, हमारे लिए शायद ये क्रिया हम इसको स्वीकार ना कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का स्वरूप थोड़ा अलग है। लेकिन उनकी आस्था में एक चीज तो प्रकट हो गई कि उन्होंने उसे सब कुछ माना, उन्हें ऐसा समर्पण दिया। समझे ना आप? क्या ऐसा समर्पण हम अपने भगवान के प्रति करते हैं? क्यों? हम कभी आपके यहाँ देखना अभिषेक करते ना, तो ऐसे भगवान को कहीं गर्दन से ऐसा उठा लेंगे, कहीं भगवान को ऐसा करके ऐसा पलटा के पानी निकालेंगे। देखा आपने कभी? कुछ भी भगवान के ऊपर शटर से भी मतलब हमने भगवान की क्या वैल्यू कर दी? हमारी निगाह में भगवान नया के एक पाषाण हो गए, है ना? और जब तक पाषाण मानोगे तब तक वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इतना अंतर है हमारे यहाँ पर, हम थोड़ा सा उनके प्रति समर्पित नहीं होते। और जब तक आप अपने ईश्वर के प्रति व्यवहारिक रूप से समर्पित नहीं होगे, एक बात है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसे समझने का पुरुषार्थ करना। थोड़ा सा इसको सिद्धांत से जोड़ देता हूं ताकि आपको एक सब्जेक्ट मिले और बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ कुछ नए का प्रकरण आता है, उस नए में एक आता है असद्भुत नए, एक सद्भुत नए। थोड़ा उसे समझ लो। आपने सुना होगा सद्भुत असद्भुत, सुना है आपने? कुछ लोगों ने, किन्ने नहीं सुना अभी तक? नहीं सुना, ठीक, आप लोगों ने नहीं सुना, तो ये थोड़ा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत क्लियर है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, इसलिए बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा। नहीं मिथ्या नहीं होता, वो नहीं सम्यक नहीं हुए, वो मिथ्या नहीं है। उसमें हम जब किसी को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए कोई मिथ्या नहीं होता, वो मिथ्या तब होता है जब एकांत से वैसा मान लेते हैं। कल आपसे अनेकांत कहा था ना मैंने, अनेकांत में कोई भी चीज मिथ्या नहीं है, एकांत। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप कहते हैं भाई शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी जो मेरा मानता है ना, आपके छेड़ाला में आता ना, जीव पुद्गल को एक गिने है ते भाई रातम मुदा है ना, ऐसा मानते ना। तो ये मैं इसको अपना शरीर नहीं कह सकता, ये मेरा है कि आपका है? ये शरीर किसका है? मेरा है ना, तो मैं अपना इसका नहीं कह सकता, मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। ये पीछे मेरी है कि नहीं? इसको मैं कह सकता हूं कि भाई मेरी पीछे ला दो, कह सकता हूं? मेरा कमंडल उठाना जरा, कह सकता हूं कि नहीं? ये कहूंगा देखो नारियल का कमंडल है ना, वो उठा के लाओ, ये कहूंगा? आप अपने बेटे को ऐसा कहो, वो पुद्गल का जो पिंड दिख रहा है उसको बुला लाओ, ऐसा कहते हो? वो जो पति देव पुद्गल के ऐसा कहते हैं? क्या कहते हैं वो हमारे उनको बुला लाओ। आप नाम नहीं लेती भारतीय महिलाएं, तो कहती हमारे उनको, या ज्यादा कह दो पप्पू के पापा को, है ना? ऐसा ही होता है ना? समझ में बात आ रही है आपको? तो मैं किस आधार पर कहता हूं कि ये पीछे मेरी है? मैं किस आधार पर कह सकता हूं कि ये कमंडल मेरा है? व्यवहार नहीं से कह सकता हूं, है ना? उसमें भी एक असद्भुत नहीं, एक सद्भुत। सद्भुत नहीं का जब मैं आलम्बन लेता हूं, उसमें भी उपचरित और अनुचरित दो चीज होती है ना? ये थोड़ा सा अपने दिमाग में
डाल लेना, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद जब चलूंगा तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उपचरित का मतलब होता है उपचार से, अनुपचरित का मतलब होता है जो जुड़ा हुआ है एक साथ। तो जैसे पानी और दूध एक दूसरे में घुले मिले, इसको बोलते हैं अनुपचरित, असद्भुत नहीं। अनुपचरित इसलिए कि वो अभेद होकर रह रहा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ठीक नहीं। अनुपचरित असद्भुत इसलिए कि दो पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, और व्यवहार इसलिए कि वो भेद का आश्रय लेके कह रहा हूं मैं, क्योंकि दो का वर्णन कर रहा हूं, अभेद से नहीं कर रहा हूं, भेद वर्णन कर रहा हूं, इसलिए वो अनुपचरित असद्भुत और व्यवहार नहीं, ऐसा उसका भाव ये है पूरे शब्द का। समझ आ रहा? अनुचय तो एक में एक होके रह रहा है, क्योंकि वो एक में दो पदार्थ मिलके रह रहे, दोनों अटैच होके रह गए। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध, ये याद रखना। इसको संबंध से समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। संश्लेष मतलब दो पदार्थों का संबंध हो जाना, तो ऐसा संबंध होने पर वो एक हो जाता है वो पदार्थ। जब आपके साथ जैसे सोना और पीतल मिला दिया आपने, तांबा मिला के आपका आभूषण बनता है, तो दोनों एक में एक हो जाते हैं, तो पता नहीं पड़ता कि सोना है कि पीतल है, लेकिन वो एक में एक, लेकिन दो पदार्थ हैं ऐसा। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, व्यवहार इसलिए कि वो दो भिन्न भिन्न भेद कथन करता है और निश्चय अभेद कथन करता है, ये वहां पर लेके चलना। तो जब वो आत्मा से मेरा शरीर जब एक में एक होके बात करता है, तो इसलिए मुझसे एक हो रहा है वो, क्योंकि ये अभेद नहीं है मुझसे, भेद है कि अभेद है? एक होके रहना ना। ये मुझे ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं शरीर को निकाल के अलग रख दूं और मैं आत्मा अलग कर दूं, ऐसा तो नहीं है। इसलिए वो असद्भुत है और इसीलिए अनुचरित है, क्योंकि वो एक में एक होके रह रहा है। असद्भुत इसलिए कि दो भिन्न है, और व्यवहार इसलिए कि अभेद है, भेद का कथन वहां कर रहा हूं, ठीक है? इसको पकड़ लेना। और जो मुझसे एकदम भेद है, जैसे ये पीछे मुझसे एकदम भिन्न है, तो ये उपचरित है, असद्भुत है। और व्यवहार उपचरित इसलिए कि मुझसे एकदम पृथक है, असद्भुत इसलिए कि वो मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, बिल्कुल वो अलग तत्व है। और व्यवहार इसलिए कि भेद कथन है ना, ऐसा। तो इसका आलंबन जब हम लेते हैं तो ये सम्यक आलंबन है। इसी बल पे तो हम कहते हैं ये मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा धन है, मेरी दुकान है, मेरा मकान है, मेरी पुस्तक है। वरना ये सब मिथ्या हो जाएंगे अपन, तो हम कभी सम्यक दृष्टि बन ही नहीं पाएंगे, बन पाएंगे क्या? और इसी बल पे तो आप सब कुछ करते हो। नहीं महाराज जी, आरदान हमें आरदान मिले, क्योंकि दो तत्व भिन्न भिन्न होते हुए भी आपने उन्हें अपना लिया, गुरु को अपना लिया, आपने प्रभु को अपना लिया, तो ये अपनाना ही तो वहां पे मुख्य था। तो ये व्यवहार ऐसे ही तो अपनाया था, इसीलिए अपने को प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। समझ में आया? अब अपन भगवान को क्यों कहते हैं? इसी नए के आलंबन से कहते हैं भगवान मेरे हैं। अपन कह सकते हैं ना, अब अपन कह सकते हैं भगवान, गुरु, प्रभु, ये मुख्य है। सजा रही कोई कहेगी ये बात मत कहो, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, भगवान सबके होते हैं, अपने थोड़ी होते। क्या ना, वो आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो मेरे हैं। जब तक ये मान के अपन नहीं अपनाते, देखो उन्होंने अपनाया, उन्होंने मिथ्या के साथ अपनाया। यही चीज अगर हम समीचीन दृष्टि से अपना ले तो कहाँ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही आचार्य संबंध स्वामी ने कहा। आप आज समझना, मैं आपको वो रहस्य खोल देता हूँ कि संबंध स्वामी ने इतना बड़ा रहस्य क्यों कर दिया कि भगवान आप ही हैं सब कुछ। देखो, और उन्होंने मानतुंग स्वामी महाराज ने इसको बहुत अच्छा खोला जब उन्होंने कहा कि भगवान आप हमें सब कुछ देते हैं, वो कैसे? भगवान हमें कैसे देते और हम उनसे कैसे लेते? वो तो कहीं होते नहीं।
होते हैं तो वो तो सिद्ध पद्मेष्टि हो गए, वो हमें कैसे देंगे, वो हम उनसे कैसे लेंगे, ये चीज समझ। तब उसका एक रहस्य उन्होंने बहुत छोटे से श्लोक में खोल दिया भक्तांबर स्तुत के। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य होता है ना सूर्य, जैसे सूर्य होता है, वह सूर्य कभी पृथ्वी पर आता है, स्तुति स्तोतो साधु कुशल परिणामा भवेन माव, हो या ना हो, फिर भी भक्त अपना फल पा जाता है। कैसे? तो उन्होंने कहा जैसे सूर्य होता है वह कभी धरती पर नहीं आता, कमल कभी धरती से उसके पास नहीं जाता, जाता है कमल, लेकिन सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश उस कमल को विकसित कर देता है। न सूर्य धरती पर आता है, न कमल उसके पास जाता है, लेकिन वही कमल जब अपने सूर्य की वह प्रकाश पाता है तो खिल जाता है। ऐसे ही भगवान नहीं आते, भक्त नहीं जाते, लेकिन जैसे ही भक्त भगवान की स्तुति करता है वैसे उसका अंदर खिल जाता है। समझो कितना बड़ा रहस्य उद्घाटक है वो। इतने बड़े रहस्य को हम कभी नहीं पकड़ते, हम पढ़ लेते हैं भक्तांबर, है ना, क्योंकि रूटीन हमारी हमने नियम ले रखा है भक्तांबर पढ़ने का, है ना, हमने रूटीन में ले रखा ना, भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभा तम्मान तुंग ममुसा समपेति, ये ना भक्तांबर पढ़ते हैं और कब मान तुंग स्वामी पूरे हो गए, हो जाता ना, ऐसे ही होता ना, यही करते हाँ। ये रूटीन हमें बदलना, हमें रूटीन बदलना होगा, हमें ये चेंजेस लाने होंगे, नहीं तो धर्म बदनाम हो रहा है। पता है आपको लोग क्या कह रहे हैं मालूम आपको? आपकी पूजा देख के क्या कह रहे हैं मालूम? बता दूं, अंदर की बात बता दूं, आपकी पूजा देख के मुझसे क्या कहते हैं लोग? जब आप अष्टक करते हो ना तो लोग कहते हैं महाराज जी कभी इनकी पूजा देखी? मैं क्या, हाँ क्या आप करते हैं? देखना आप, वो इस थाली से इस थाली में डालते हैं, हमने एक थाली से दूसरी थाली में डालने का नाम पूजा मान लिया है ना, यही करते ना। सही बताओ, कितने लोग का भाव मन लगता है पूजा में? शुरुआत होती है ई विधि ठाड़ो होई के, अंत होती बिन जाने व जान के, रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूरन होए, जय हो गई पूजा, है ना, है ना, यही है ना, इसका नाम हम पूजा मान बैठे। और हमारी पूजा को देखकर लोगों ने पूजा करना बंद कर दिया, उनके भाई ऐसी पूजा को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम दूर से, है ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई पूजा हो रही है, हाँ ये विधि ठाड़ो हो के कब आए परंपरे जो पाठ, अरे पुस्तक का वो मेरी पुस्तक उठा, चश्मा का ये का, ऐसे ही है ना। क्या हम ये पूजा का तरीका ठीक है हमारा? और लोग क्या गलत कह रहे हैं? वो पुष्पांजलि में छिपे है ना। और थोड़ा सा मराठी की पूजा का तरीका बदलना है आपको। अब एक तो पहले तो उस द्रव्य को ठीक करना है हमें, जो आपका द्रव्य रखने का और ये सब थोड़ा सा तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। अब आपको थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या करते हैं आप लोग, इतनी सी वो एक कटोर डब्बा सा लेते हैं, उसको भी आप जमीन में रखते हैं। कभी पूजन का द्रव्य जमीन में नहीं रखा जाता, वह द्रव्य भी प्रभु का आश्रय लेके पूजनीय हो जाता है ना, उसका भी सम्मान होता है। ये मत समझो कि वो अचेतन है, इसका क्या सम्मान। अचेतन का सम्मान करना सीखो जीवन में, उसको कभी नीचे नहीं रखना।
उसको सम्मान दो, उसको भी ऊपर रखो, क्योंकि वो हमारे प्रभु की भक्ति में काम आने वाला है। उसका उसकी योग्यता तो देखो उस चावल की, आज वो किसको समर्पित हो रहा है। और जो भगवान को समर्पित होता है वो अपने आप में आदर का पात्र होता है कि नहीं। उसे निर्माल्य क्यों कहा है मालूम आपको? वो निर्माल इसलिए नहीं है चढ़ा दिया गया, वो निर्माल इसलिए कि वो प्रभु को समर्पित हुआ है। अब वो के छू नहीं सकता उसको कोई, क्योंकि वो किसको समर्पित हुआ है, समझ ना। इसलिए वो इतना आदर का पात्र हो गया वो, कि नहीं अब उसको नहीं छू सकते अब हम, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। तो एक काम। दूसरा, मैंने देखा कि यहाँ पे उसी डब्बे में फिर वो लौंग है, उसी में बादाम है, उसी में ऐसे बीन बीन के आप चढ़ाते हैं। ये मत, इतना मेरा कहना मानोगे, सुधार करोगे, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। आप एक तो ताट नहीं होती तुम्हारे पास। मैंने कल पूजा का थोड़ा सा एक अलग विचित्रता देखी कि उसी ताट, मतलब ताट माजे होते हैं थाली ना, उसी थाली में उन्होंने जल रखा है, चंदन रखा है, उसी में स्थापना रखी है, उसी में वो अर्घ चढ़ा रहे हैं, उसी में ही वो द्रव्य रखा हुआ है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उसी थाली में पूजा करो, उसी थाली में तुम द्रव्य, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसी में हाथ धो, उसी में भोजन करो, कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब दो ताट होना चाहिए ना, एक में आपका द्रव्य हो और एक में आप चढ़ा रहे हो। तो ये सुधार आप करेंगे। एक प्लेट ले, दो प्लेट, आप उत्तर भारत में देखा आपने कई पूजा का तरीका, वहां पे दो प्लेट होती है, किसी हर व्यक्ति दो प्लेट में ही करता है, एक में करते ही नहीं। यहाँ पे ज्यादा करो तो वो उसी पे जो आपका ये होता है ना, इसको क्या बोलते तुम, पाटा, पाट, इस पाट पे ही सारी पूजा हो जाती है। जय हो, मैंने क्या वो डब्बे में से उठाया, चढ़ाया और चल दी, ऐसा नहीं होता। आप दो ताट ले लें और एक में आप स्वस्तिक पहले से बना के रखें, पहले से ही बना ले, आप उसमें कर ले, और फिर आप उसमें एक कटोरी हो, उसमें आप जल चंदन डालें, शेष में आप अक्षत शेष ऐसे चढ़ाएं और आप उसको एक साथ ना मिलाएं। अब अच्छा एक बताओ, मैं तुम्हारे लिए एक साथ सारी चीज मिला दूं, दाल सब्जी भाजी और वरण और आपके चावल, फिर और आपकी भाकरी झुनका, फिर आपको खाओ है, तीखट मीठा नमकीन, अब कौन खाओ तो अच्छा लगता है। वो थाली जितनी फ्रेश होगी उतना आपका उत्साह भोजन में आता है ना। अच्छे से रखा हुआ हो, बाकायदा रखा हुआ हो, उसमें कटोरी हो और अलग अलग हो, वरण अलग हो, आपका मीठा अलग रखा हो, तो आपको लेने में अच्छा लगता है ना। पूजा में घलमेल चलता है। तो पूजा के लिए आप अलग अलग द्रव्य को अलग लगाए ना, पुष्प अलग हो, देवेद अलग हो, दीप अलग हो, धूप अलग हो, फल अलग हो, आपका फिर एक अष्टक अलग हो, अर्घ जिसको, फिर उसमें से आप एक उठाइए और चढ़ाते जाइए, शोभा देता है, अच्छा लगता है वो, है ना। तो सुधार करेंगे, इतना सा करेंगे कि नहीं, पक्का। देखो ये अपनी आप भाव पूजा और द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा में द्रव्य का जितना सुंदर होगा, जितना सुंदर और जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपका पुण्य बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे द्रव्य की क्या जरूरत है, भाव की जरूरत है। नहीं, भाव से ज्यादा द्रव्य महत्वपूर्ण है। भाव से ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि द्रव्य जब अच्छा होगा तो भाव भी अपने आप अच्छे होने लगते हैं, है ना। होते कि नहीं होते? कभी भोजन की थाली, अच्छा तुम आपको बता दो, आपको एक लोहे की थाली में भोजन मिले और अच्छा बिल्कुल 56 वो, उसमें हलवा भी है, उसमें आपको जो भी पसंद है सब कुछ चीजें, और वही भोजन चांदी की थाली में मिले तो, और वही भोजन सोने की थाली में मिले तो चेहरा खिल गया आपसे, महाराज कब मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद हो कि हम सोने की थाली में खाए ना। फर्क पड़ता है, पड़ता है फर्क। एक स्टील में हो, एक चांदी में हो, एक सोने में हो, फर्क पड़ता है ना, एक अलग उत्साह आता है ना। ये उस द्रव्य का फर्क है।
सेम फर्क हमारे भावों को जो उन्नत बनाता है वो द्रव्य। तो कल से मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भी आप लोग नवदा भक्ति या पूजन करने वाले लोग हैं, पहले तो अपने द्रव्य को व्यवस्थित करेंगे। कोई बात नहीं, आप दूध घर से ले जाए, नहीं है तो थोड़ा सा छोटी जितना दूध रख ले, नहीं तो एक ऐसा बॉक्स बना ले जो डबल काम करे। इधर कर लिया तो वो आपका थाली का काम करेगा, इसमें द्रव्य काम करेगा, और अच्छे से उसको व्यवस्थित कर ले। कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? तो पूजा अच्छे से करोगे ना। आपकी पूजा देखकर लोगों के मन में पूजा का भाव होने लगे। आपकी पूजा देखकर तो मेरा ही भाव उछल गया कि भाई ऐसी पूजा से कैसे चलेगा। समझ रहे हो ना? तो अच्छे से पूजा करो। एक थाली से दूसरी थाली में डालने का नाम पूजा नहीं है। भक्त और भगवान जब एक होने लगता है, एक मेक होता है, वो इतना उसमें इतना एक मेक हो जाता है, जैसे तुम चौके में आहार दान के समय अपने गुरु के प्रति जितना भक्ति से भर जाते हो, है ना, होता है ना, जितना तुम्हें अपने गुरु के प्रति आनंद आता है, बस समझ लेना उतना ही आनंद अगर हमें अपने प्रभु के प्रति आने लगे और वह द्रव्य समर्पित होता है। अच्छा, एक और चीज पूछ लेता हूं, आपका जो द्रव्य होता है वह द्रव्य जब आप लोग मंगवाते हो, जहां से भी मंगवाते हो, आपके घर का ही होता है? मतलब घर से मतलब खेत का ही होता है कि आपको बाजार से मंगवाना पड़ता है, दुकान से मंगवाना पड़ता है? जब दुकान से मंगवाते हो तो आपका क्या सेंटेंस होता है? मंदिर का चावल, जो खाते हैं वही चढ़ाते हैं सभी लोग। ऐसा तो नहीं कि जो खाते हैं अलग है और चढ़ाने का अलग है। खाते उससे भी ऊंचा चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। बादाम भी कड़वी की मीठी, कभी खा के देखिए उसको। कभी ये बादाम, ये इतनी कड़वी होती है, इससे मोक्ष फल नहीं मिल सकते है? बादाम गिरी चढ़ाओ, कोई बात नहीं, वो सबसे अच्छा है, वो चढ़ाओ। तो कल जल चंदन अक्षत, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कभी आपने समझा? जल क्यों चढ़ाते हैं, चंदन? ये तो पड़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात है ना। हमने सुन रखा है जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है, ये एक लॉजिक है। एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि हर चीज के दो अवश्य पक्ष होते हैं। हमारे साथ दो चीज जुड़ के चलती है, एक श्रेय सुख, एक अभ्युदय सुख। अभ्युदय सुख में हमें संसार के सारे सुखों की प्राप्ति होती है। चक्रवर्ती पद है, हमें सेठ का पद है, हमें धन है, वैभव है। और दूसरा सुख प्राप्त होता है निःश्रेय सुख, जो मोक्ष सुख कहलाता है। तो हमारे साथ धर्म कैसे काम करता है? दोनों तरीके से, क्योंकि आपकी जो स्टोरी चल रही है उसमें दोनों चीज चल रही है, पाप का फल, पुण्य का फल। क्या धर्म या जो कुछ है हमारे साथ, ये धर्म हमारे संसार को संभालता है कि नहीं संभालता है? मैंने एक प्रश्न कुछ छोड़ा था कुछ दिन पहले है, क्योंकि कुछ लोग का ऐसा मानना है कि नमोकार मंत्र से संसार का नाश होता है। होता है कि संसार का नाश? संसार का नाश नहीं होता नमोकार मंत्र से, तो संसार बढ़ाता है क्या है? संसार का नाश होता है कि नहीं? मतलब भाई मोक्ष मिलता है कि नहीं नवग्रह मंत्र से? संसार बढ़ाता तो नहीं। तो उसने प्रश्न किया कि अगर नवोकार मंत्र संसार का नाश करता है तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भाई तुम्हें कोई तकलीफ पड़ रही तो नमोकार पढ़ लो, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। मान लो उसने कहा कि मुझे धन की बहुत दिक्कत आ रही है,
तो उसने कहा 1.25 लाख जाप करो तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो इससे धन आएगा कि जो है वो भी नाश होगा? अरे आएगा तो फिर संसार बढ़ेगा। क्यों? संसार बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। तो फिर 1.25 लाख मंत्र से संसार जो कुछ है वो भी जाएगा, क्योंकि संसार का नाश होता है। सुन रहे हो? इतनी गहरी बात उसने पकड़ ली कि महाराज लोग कहते हैं भाई तुम्हें ये नहीं मिल रहा हो तो इतने लाख जाप करो, ये नहीं मिल रहा हो तो ये वाली जाप करो, ये तकलीफ है तो ये वाली जाप करो, है ना, कहते हैं ना। तो ये कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम? क्योंकि पता पड़ा हमने कहा कि भगवान हमारा व्यापार नहीं चल रहा, तो उन्होंने कोई बात नहीं, तुम आदिनाथ भगवान की ये वाली जाप कर लो, तुम्हारे लिए इतना हो जाएगा। तो भाई उल्टा हो गया ये तो, क्योंकि ये तो नाश हो रहा है, संसार का नाश होना चाहिए, और उसे तो संसार बढ़ रहा है, क्योंकि व्यापार चलेगा तो संसार बढ़ेगा कि घटेगा? समझ रहे हो? क्या करना है आज से? नमोगणन पढ़ना है कि नहीं? तो पढ़ेंगे तो उल्टा होगा, तुम मेरे जैसे हो जाओगे, मेरा भी सब छूट गया, तुम्हारा भी छूटेगा, बाबा जी बन जाओगे। है? समझ रहे हो कि नहीं? बात समझो। ये प्रश्न का उत्तर कल दो कि आज है? फिर वो कहानी ऐसा करो, कल खोजो, नहीं तो मैं कल देता हूं उसका, खोजो। आज आपके लिए मैंने एक प्रश्न या क्वेश्चन दे दिया, टास्क दे दिया, क्या नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि संसार कटता है, नाश होता है, या हमारा संसार बढ़ाते हैं? ठीक, तो संसार बढ़ाते भी है, ये तो पहली बार सुना है मैंने तो। अब वो कैसे है कल आप बताएंगे, और नहीं है तो आप उत्तर दें कैसे होता है। कौन देगा उत्तर? हाँ आप देंगे, है? हाँ माइक से, माइक से। आप में से देगा कोई पुरुष वर्ग में से? चलो चालू है कि बंद है वो? ओ भाई हाँ चलो, अच्छा बोलो तो, अरे आप बोलो तो, फूक मारो नहीं, बोलो तो, ऐसा मंत्र मार रहे हो क्या उसको? बोलो तो, माइक में बोलो। जाप सांसारिक इच्छा से कोई भी जाप करे तो संसार बढ़ जाएगा, और हमारे मन शांति के लिए भगवान के समर्पण प्रति जब हम जाप करेंगे तो हमारा संसार घट जाएगा। मतलब हम संसार, उनका कहना ये है कि अगर हम संसारिक कार्यों के लिए जाप करेंगे तो संसार बढ़ जाएगा। आप सबका भी ऐसा मानना है? अपेक्षा रहित जाप करना चाहिए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आ गई निकल के, जिसको बोलते हैं निष्काम भक्ति, है ना? मैं इसका विरोधी हूं। निष्काम भक्ति का मैं पक्का विरोधी हूं। निष्काम कोई भक्ति होती ही नहीं, और हो करना भी नहीं चाहिए। मैं पूछता हूं आपसे, जब हम दुकान खोलते हैं तो निष्काम किस लिए खोलते हैं? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट होना चाहिए इसलिए दुकान खोलते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी लाइफ फीचर की कैरेक्टर को, मतलब कैरियर को लेके हम पढ़ते हैं। निष्काम कोई पढ़ाई नहीं होती, निष्काम कोई दुकान नहीं होती। भोजन करते हैं तो निष्काम भक्ति से, मतलब निष्काम की कोई बात नहीं, आप वैसे ही कर लो मुझे, अपन स्वास्थ्य के लिए करते हैं। ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ाई करते हैं, फीचर कैरियर, हमारा कैरियर बने। दुकान खोलते हैं प्रॉफिट के लिए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान के पास निष्काम भक्ति के लिए चला जाएगा कोई? हो ही नहीं सकता, और जाना भी नहीं चाहिए। मैं तो नहीं मानता इसके, मैं तो विरोधी हूं।
आप सिद्ध करो, आप भगवान के पास जा रहे हो, आपको कोई भावना नहीं है वहां पर, क्या करेंगे वहां जाके? मेरी कोई मतलब ये टाइम पास है अगर हम निष्काम भक्ति से जा रहे हैं तो। ये शब्द एक्चुअली में हम पकड़ नहीं पाए, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक्चुअली में ये शब्द बहुत अच्छा लगता है, निष्काम भक्ति करो, कोई मतलब नहीं, बिना किसी भावनाओं मतलब बिना किसी उसके जाओ, कोई मांग मत करो। ये वो लोग हैं हाँ जरा माइक से बोलना जरा, मैं सुन नहीं पाया। घबराऊ नका, सांगा तुम्ही म्हणा, विचारा। हमारी आत्मशक्ति जो है हाँ। वो आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए हम प्रभु के पास जाएंगे और उसकी भक्ति करेंगे और कोई इच्छा हम नहीं रखेंगे, कोई इच्छा नहीं रखेंगे। और सांसारिक इच्छा नहीं एक तरफ कह रहे हो आत्मिक शक्ति के लिए जाएंगे और एक तरफ कह रहे हो कोई इच्छा नहीं रखेंगे। सांसारिक इच्छा नहीं रखेंगे। अच्छा मैं संसारिक इच्छा रख लूंगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सांसारिक इच्छा मैं संसारी इच्छा रख लेता हूँ, ये जाते कि हे भगवान मुझे बहुत बहुत दिक्कत है भगवान, मैं बहुत कष्ट में हूँ, तो मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा। मैंने कल भी कहा था, है? जरा माइक से बोल के दिखाओ ये बात। ऐसे भाव किया तो मिथ्या दृष्टि होंगे हम। कौन सा शास्त्र में लिखा है? शास्त्र में ये पढ़ा नहीं। बैठ जाओ, जब तुमने पढ़ा ही नहीं, किसी ने कुछ भी कह दिया और हमने कुछ भी मान लिया। चलमा लगाड़ दोष जानते हो, ये सम्यक दृष्टि के है, मिथ्या दृष्टि के नहीं है। समझना यार, वो कहता है कि मैं देखो कितने गजब का है हमारा, कितना सिद्धांत हमने कितना विपरीत कर डाला। मारूंगा भी और रोमना भी नहीं दूंगा, है ना? आप अपने बेटे के रोएगा तो एक और पड़ेगा, तो क्या मार क्यों रहे हो भाई? फिर एक और, अरे भाई रोने भी नहीं दे रहे, वो मारे जा रहे। ऐसा होता है? होता है। मम्मी ऐसा ही करती ना, वो बालिका कह रही ऐसा ही होता है महाराज जी, ऐसा ही होता है, मारती भी है और रोने भी नहीं देती। ऐसा ही होता है, ऐसा ही कुछ है। मांगो भी मत और तुम देओ भी मत, और कहो कि बोलो मत, ऐसा है ना? देखो हमारे धर्म को हमने कैसा कर दिया, हमने कहा कि भाई देखो मंदिर जाओ मांगना नहीं, जी नहीं मांगेंगे, आप देओगे नहीं, देंगे भी नहीं, अरे भाई देओगे भी नहीं मांगो भी नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं फिर? और अच्छा मेरे पास से दूसरे का जाना भी मत, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। अब बुरे फंसे, ये जैन बन के बुरे फंसे। वो क्या कहता है, हम तो जैन बन के बुरे फंसे, कम से कम दूसरी जगह 336 देव देवता, तू नहीं सही, तू सही, तू नहीं सही, और सही। ये जैनियों के देवता तो कहीं जाने नहीं देते, और जाओ तो मिथ्या दृष्टि घोषित, और खुद देते नहीं कुछ। कितनी विचित्रता है ना? है विचित्रता। खुद को कुछ देना नहीं और दूसरे के पास जाने नहीं। भाई माँ कह रही है भोजन दे दो, नहीं दूंगी, तो मैं फिर वहां जा रहा हूँ, जाएगा तो टांग तोड़ दूं। भाई तुम नहीं दे रहे हो, भोजन नहीं दे रहे हो, कहाँ क्या करूं? ऐसा ही कुछ जीनियों का हो गया ना फंडा। समझो ये फंडा था ही नहीं। अरे मैं अपने वाले अपने से नहीं मांगू तो किससे मांगू? मैं किसके पास रोने जाऊं? मैं किससे कहूं मेरी पीड़ा? और अगर तुम भी नहीं सुन रहे हो तो फिर मेरा क्या? एक भजन चलता है उधर, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के कहाँ जाऊं मैं? मेरी कौन सुनता है? कोई तो नहीं सुनता। मैं तेरे ही दर पे तो बोलूंगा, और कहाँ बोलूंगा मैं? और मैं तो इसे बुरा नहीं मानता। समझो हम कहाँ गड़बड़ में हैं, हमने कहाँ अपने इस भगवान के स्वरूप को कहाँ बड़े विचित्र से हम समझ ही नहीं पाए। एक्चुअली में हम इसके स्वरूप को अगर पकड़ लेंगे ना
तो हम बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर स्पष्ट है हमारा भगवान का और हमारा ऐसा गजब का जोड़ हो जाएगा, फिर तुम्हें सम्यक दृष्टि बनने में समय नहीं लगेगा और उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने में बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमने सही चीज पकड़ ली, उनके पकड़े रहो उनको। तुम्हारे बिना एक बात बताओ, वो कुछ देता नहीं और उसके बिना कुछ मिलता भी नहीं, उसके बिना कुछ होता भी नहीं। मैं फिर कहता हूं कि जैनियों को भगवान कुछ नहीं देता, लेकिन वो जो देता है वो संसार में कोई नहीं देता जो भगवान देता। पकड़ो इस बात को। अरे वहां जाके अब निष्काम भक्ति नहीं करने का वो बता देता हूं। जब हम कहते हैं दुख खो कम्मक खो बोही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, कहते हो कि नहीं कहते? अब निष्काम भक्ति, ये सारी चीज कामनाएं हैं। और मैं नहीं करे, कुंद महाराज ने कहा ये कुंद महाराज लिखते हैं अपनी भक्ति के अंदर, अंचलिका जब लिखते हैं ना वो, हे स्वामी अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम। अब क्यों कर रहा हूं मैं इंदा वंदा? दुख खो, दुखों का क्षय हो, कम्मक हो, कर्मों को क्षय, बोही लाओ, रत्नते की प्राप्ति हो, समाधि वर्णम, सुख से मरण हो, समाधि मरण हो, आपके गुणों की। इसलिए निष्काम भक्ति, कोई भक्ति जैन शासन में नहीं कही निष्काम भक्ति है ही नहीं, होती नहीं निष्काम भक्ति। अब होती है निष्काम भक्ति? नहीं होती ना? तो ये आज से दिमाग से डिलीट, निष्काम भक्ति नाम की कोई भक्ति, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में संबंध हो रहा है। अरे जब तुम मुझे छोटा सा गुरु मान लेते हो तो तुम मुझसे क्या अपेक्षा करने लगते हो? महाराज जी क्या हो गया भैया, 2 दिन हो गए, खाली जा रहा है, करते हो अपेक्षा? अब वो क्या जा रहा है? वो डेड डिश है ना, होता है ना। मैंने देखा, अगर एक चीज और सिखा के मैं अपना आपकी स्टोरी तो कर ही दूंगा, थोड़ी सी करूंगा लेकिन करूंगा। एक चीज आभार और उपकार, ये 2 चीज अपने जीवन का आधार बनाना। आभार और उपकार। उपकार स्वीकार करो और स्वीकार करने के बाद आभार प्रकट करो। हम कृतज्ञ हैं, हमने कभी आज तक आभार व्यक्त नहीं किया। कभी भगवान का आभार व्यक्त किया आप लोगों ने? उनका उपकार मानते हो? देख लेना, क्योंकि मुझे तो बहुत कम लोग मिले, इसलिए कह रहा हूं कि आहार नहीं होता है तो वो रोज श्रीफल चढ़ाता है। आहार होने के बाद किसी ने नहीं चढ़ाया। आपने देखा कभी आहार होने के बाद श्रीफल चढ़ाता? पहले तो महाराज जी नमस्ते ऐसे अर्घ चढ़ा, उदक चंदन तन, जब तक मैं सुन ना लूं, जब ऐसे उठा के देख रहे लूं, तब तक वो जोर जोर से बोलता है ना, नमोस्तु 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 नमोस्तु। भाई आप नमोस्तु समझ रहे? चलो आपकी स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जब उसकी माँ और वो बेटा दोनों जब वो शीश पाक नाम के गांव में पहुंच गए और बलभद्र नाम का जो वहाँ का स्वामी था उसने उन दोनों माँ और बेटे को आश्रय दिया। वो माँ बेटे उनके यहाँ रहने लगे। उनके 7 बेटे थे उस बलभद्र के, और एक जो ये अकृत पुण्य था, ये 8 हो गए टोटल। और उसकी माँ उनके लिए भोजन बनाती थी, लेकिन कभी अकृत पुण्य को नहीं देती थी। और ये 7 में और अकृत पुण्य में हमेशा इस बात को लेके उठापटक होती थी, झगड़ा होता था। ये 7 मिलके इसको मारते थे, पीटते थे, क्योंकि अकृत पुण्य बेचारा अब गरीब हमेशा सताया जाता है, उसको सताते थे। एक दिन उसने देखा कि माँ खीर बना रही है, तो जब माँ खीर बना रही तो उसने माँ से कहा कि माँ मुझे भी खीर खाना है। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, अपने लिए नहीं, ये उनके लिए, अपने मालिक की खीर है, अपन नहीं खा सकते। देखो एक बात अच्छे सीखना
कि हम विपरीत और बुरी परिस्थितियों में भी ईमानदार होना बहुत बड़ी बात होती है। सही बताओ, है कि नहीं? अच्छा से एक बात बताऊं, आपसे पूछूं, आप सब ईमानदार हैं? नहीं है? कब तक हो? जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता। हम ईमानदार कब तक हैं? जब तक हमें बेईमानी का अवसर नहीं मिलता। अगर अवसर मिल जाए तो हम छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। सुन रहे हो? नहीं आ रही बस है? नहीं आ रही समझ? आ रही है? देख लेना, और नहीं हो तो एग्जाम्पल बता दो। अच्छा, कभी आप सामूहिक भोजन में गए? सामूहिक भोजन में, जब सामूहिक भोजन में जाते हो तो सही बताओ, ईमानदारी से रोज कितना भोजन करते हो? नहीं पूछ रहे है ना, इतना सा थोड़ा सा, लेकिन वहां भी इतना ही करते हो। मैं ये नहीं करो कि वहां बहुत सारा कराते हो, लेकिन तुम्हारा मन बेईमान कब हो जाता है कि थाली में बहुत सारा रख लो, है ना? होता है, क्योंकि ऐसा लगता है अवसर मिला है भाई, कौन बार बार कर, भले भी तुम फेंक दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना घर में खाते हो उतना ही वही खाते हो, ऐसा कुछ नहीं कि वहां बहुत सारा खा के, लेकिन मन बेईमान इसलिए हो जाता है कि अब कौन जाएगा, कौन उठाएगा, भाई रख लो, खाएंगे खाएंगे छोड़ देंगे। ये मन बेईमान है ना, यहाँ बेईमानी कर जाते हैं। जबकि हमें कोई खाना उतना ही है, उतना ही लेना है, उतना कोई ज्यादा मैटर नहीं करता हो, लेकिन अब वो चीज है तो ये मैं इसलिए कहा ना, अपन ईमानदार तब तक ही जब तक हमें अवसर, और अवसर मिल जाए तो लेकिन उस माँ ने उस अवसर पे भी बेईमानी नहीं की। उसने कहा नहीं, वो बेटा बाहर जाके आंसू आने लगे कि देखो माँ ने खीर नहीं दी। जब खीर नहीं दी तो रोने लगा तो उसके साथों भाई आए, उन्हें कहा क्यों काय रड़ते तुम्हें? ऐसा है ना, का रडतो, काय रडाय लागला, तुमचं काय रडाय लागला, क्यों रोता है तू? तो क्या माँ मले खीर नहीं देती, आई मले खीर नहीं देती है, माँ मुझे खीर नहीं देती। तो उसने कहा खीर खाना है? हाँ खाना। एक चांटा दिया उसने, ले खीर खा। और वो तो सताते थे, उन्हें वो अच्छा लगता था, और उन्होंने सातों ने मारा पीटा और भग गए, और खीर खाना और खीर खाना। वो रोते जा रहा और मारते जा रहा, उसको पीट के चले गए। इतने में वो बलभद्र, जब उसका मालिक था, वो आया। उसने पूछा क्यों क्यों रो रहे तुम? माँ खीर नहीं देती। अरे माँ के पास क्यों? बहन बेटे को खीर क्यों नहीं देते तुम? जो कि नहीं ये हमारी नहीं है, स्वामी आपकी है। तो समझ गया कि खुददारी बहुत बड़ी चीज, स्वाभिमान ये कहलाता है। बुरी परिस्थितियों में स्वाभिमान को भी नहीं छोड़ता, वो रूखी सूखी खा लेता है, लेकिन उसे घी की भी नहीं चाहिए, ईमानदारी की चाहिए। उसने कहा कि कोई बात नहीं बहन, ऐसी बात है तो ये दूध लो, ये चावल और जो भी मिष्ठान उसने दे दिया कि आप खीर बनाओ और बेटे को खीर खिलाओ। उसने बेटे से कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, अपन खीर खाएंगे। खीर खाने के लिए वो तैयार हो गया। जब खीर खाने के लिए, मतलब दूसरे दिन खीर बनाने के लिए माँ तैयार हुई। उस दिन रात भर नहीं सोया वो, उसके अंदर बहुत उत्साह था कि माँ खीर बनाएगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके, क्योंकि भाग्य में अभी तक वो रूखा सूखा जैसा भी मिलता था वो खाता, आज वो खीर खा रहा। तो माँ ने उसे सुबह सुबह जगाया। जगाने के बाद उससे कहा कि बेटा अब जल्दी से मैं चूल्हा वगैरह जला रही हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। वो तैयार हो गया उसने, और माँ ने खीर बनाने के लिए, अब वो बार बार माँ बन गई खीर, रुक जा अभी बन रही है, रुक जा खीर। और जैसे प्रातःकाल का बेला होती है तो उसकी माँ ने एक बात कही उससे कि बेटा एक काम करेगा तू? उसने कहा कि हाँ माँ। उसने कहा कि खीर अपन तब खाएंगे जब मुनि महाराज को आहार देंगे। उसने कहा महाराज कौन होते हैं? तो ऐसा सब बताया। वो तैयार हो गया। देखो उसका भी भाग्य जग रहा था
इसको बोलते हैं उपादान जग जाना, और इधर निमित्त का प्राप्त होना। ये गजब का संयोग होता है। ये बहुत कम संयोग होता है उपादान निमित्त मिल जाए। कभी उपादान कभी निमित्त कमजोर होता है, तो कभी उपादान कमजोर हो जाता है। आज उसका निमित्त भी बलवान था, उसका उपादान भी बलवान था। तो उसने कहा ठीक है माँ। उसने सोचा कि भाई आधी घंटा और रुकना है, अब महाराज जी आने वाले। माँ ने उसे अच्छी तरह समझा के बुझा के करा, और माँ पानी लेने चली गई। उसने कहा देख कोई मुनि महाराज आए तो अपन उनका पड़गान करेंगे। पड़गान करने के तो इतने में एक सुव्रत नाम के मुनि महाराज 1 महीने के उपवास लेके निकले थे, अपनी विधि पूर्वक निकले। इधर उस बेटे ने देखा कि माँ अभी तक नहीं आई, और इधर मुनि महाराज आ रहे हैं, क्या करूं? तो वो दौड़ के मुनि महाराज के पास पहुंचा, और महाराज से कहता है कि महाराज जी घर चलो, माँ ने खीर बनाई है। मजा आई खीर केली है ना, मेरी माँ ने खीर बनाई है। अब महाराज जी ने कहा कि भाई ऐसे तो कैसे जाऊंगा, कैसे जाएं? तो महाराज जी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वो उनके साथ चलने लगा। अब वो घर में जैसे ही देखता है कि घर पार कर रहे हैं महाराज जी, तो उसने कहा कि महाराज जी आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे खीर की आफत हो जाएगी। उसने देखा कि भाई महाराज जी तो जा रहे, तो उसने पैर दोनों पैर पकड़ लिए। अब महाराज जी कह रहे अब बोल भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसी आफत करते हो आप लोग, न बोल सकते न हिल सकते न कुछ। तो उसने इतने में माँ आ गई, और माँ ने देखा तो माँ ने तुरंत बड़ा घड़ा थाई, सगुन तो थाई हाथ में, और माँ ने कहा ए ऐसे नहीं करते, वहां महाराज जी के पैर छोड़, पड़गान करके करते। पैर छोड़ दिए। आ गई, आई गेली पानी आला, थांबा थोड़ा, ऐसा है ना, आई गेली पानी आला, थांबा थोडा स्वाम, आई आल्या बिन तुम सोडला ना, ऐसे कुछ है ना। देखो सीख रहा हूँ धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आ जाएगी। तो जब नाही तूप नाही दूध, है ना, गरीब आ जो संसारी, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने जैसे ही छोड़ा तो माँ ने पड़गान घड़े का भरा देख के महाराज ने, देखो महाराज जो करुणा के धनी थे, उन्होंने जैसे ही देखा वैसे वो रुक गए, और रुक के उस दोनों और माँ बेटे को महाराज का पड़गान मिल गया। गजब है उन मुनि महाराज की भी करुणा, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये 1 महीने का उपवास करके निकला हूं, इसके यहाँ क्या मिलेगा। कैसे गजब का उनका, गजब की उनकी साधना, और गजब का उनका पुण्य। उस निमित्त उपादान देखो कितना इसका पुण्यवान। और उसने महाराज का पड़गान किया। तुरंत पड़गान करने के बाद एक पाटा तो था नहीं, अब गरीबों के घर कहाँ पाटा है उनके यहाँ। अब पाटा नहीं था तो उसने, जो आपके यहाँ पे चटनी बांटते हैं, क्या बोलते तुम्हें, पाटेज बोलते के हैं, पाषाण का पत्थर, उसने पत्थर के इस पाटे को उल्टा करके बिछा दिया, और हे भगवान उच्चासन ग्रहण। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत गजब का प्रसंग है। इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी चीज है, जब कुछ गुरुदेव का एक बार बिहार हुआ था रामटेक से, तो बिहार होते समय एक ऐसे ही प्रसंग घटित हुआ था। अचानक वो मार्ग जब भटक गए, तो आचार्य श्री को वो लोग, जो परिवार था नागपुर का, वो लोग चौका लगा रहे थे, और वहाँ पे एक ही पाटा था, और 7-8 महाराज जी थे। अब उन्होंने कहा, एक महाराज जी से पूछा कि महाराज जी अब पाटे तो नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हम कैसे करेंगे, महाराज जी लौट ना जाए, और हम उस समय चौके बहुत कम लगते थे, कैसे करें। तो उस समय बड़े महाराज जी लोग आचार्य के पास गए, वही आवर्ती हो रही थी, क्योंकि 10-11 बज गए थे, भटक गए थे, तो आने में 11, 11:30, 10-11
में तो कोई पाटे वाटे होते नहीं थे, जंगलों में हार होते थे, तो वहां उच्चासन कैसे देते थे? तो गुरुजी ने एक पत्थर उठाया, ये हो गया उच्चासन। और क्या है उच्चासन? अब वो महाराज जी वहां से उठ के चल दिए। महाराज जी ये कहाँ जा रहा है? वो ये भर्ती कर रहे थे। अरे ये तो प्रश्न को उत्तर लेके खसक लिए। तो उन्हें तुरंत जाके बताया, गुरुजी ने कह दिया पत्थर। उन्होंने पत्थर लाके, देखो ये बहुत बड़ी कला, लेकिन तुम कल से पत्थर मत बिछा देना। इतना सुंदर पाटा होना चाहिए। एक बात रखो, गुरु को दिया वो उच्चासन बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, एक एक क्रिया, जल चंदन अक्षत, ये एक एक क्रिया लौकिक और पारलौकिक दोनों को संभालती है। इसलिए मैंने कहा था, जल चंदन सिर्फ हमने सुन रखा ना, जो कि सिर्फ इससे तो हमें जन्म जन्म मृत्यु निराश नहीं होता। जो गुरु को उच्चासन देता है ना, और जिसका पाटा इतना सुंदर होता है, वो कभी डग डग नहीं करता। चांदी का भी हो तो वो भी बन सकता है। और वो उच्चासन जब आप देते हैं और जब कहते हैं कि भगवान आइए उच्चासन ग्रहण करिए, समझ लो उसी क्षण उस दाता का उच्चासन स्वर्गों में शुरू हो जाता है। उसके आसन की तैयारी स्वर्गों में कि ये वो पुण्यवान भाग्यशाली जीव है जिसने कभी गुरु को उच्चासन दिया था, प्रभु को उच्चासन दिया था। प्रभु को उच्चासन देना, कमल देना, बेदी बना के देना, गुरु को उच्चासन देना, ये सब अगले भाव में उच्चासन पाने के लक्षण हैं। समझ रहे? तो आज आपका समय हो गया। कल इस घटना को, बहुत गजब की घटना है, मैं सुनाना तो बहुत कुछ पूरी चाहता हूँ, लेकिन वो तुम्हारा विषय कहीं अन्यथा अन्य विषय भी चला जाता है। कल एक काम करूँगा, इसको शुरू से शुरू करता हूँ, मतलब शुरू से मतलब यहीं से शुरू करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका विषय हो जाए। तो प्रच्छना शाम को मतलब 4 बजे से करेंगे। महाराज को कोई ऊपर जाके धवल साहब को संकेत कर दो कि क्लास ले ले वो।